जय हिंद दोस्तों, हिंदी तत्व टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपने देखा होगा उड़ीसा स्टेट के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कितनी मौतें हुई थी, क्या रीजन रहा था। अभी जो केस है वो सीबीआई के अंडर में चल रहा है। सीबीआई ने उसमें क्या खोज के निकाला है, किसको कस्टडी में लिया गया है, भविष्य में क्या होने जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले स्क्रीन पर, ये देखिए, इसको जो हमने नाम दिया है वो दिया है इसका मौत का नंगा तांडव। आपने देखा ही होगा, इसमें बहुत सारी मौतें हुई थी। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, जिसमें बहुत सारे राहगीर यात्री जो जा रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। देखते हैं इसको आगे। जो बालासोर रेलवे स्टेशन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जो बालासोर रेलवे स्टेशन है वो इस तरीके से है। इसका ये साइन बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन का, बालासोर, ठीक है, ये स्टेशन है। यहाँ पे से बगल में ही कुछ एक्सीडेंट हुआ था, वो देखेंगे किस तरीके से। इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो कुछ इन पॉइंटों पे फोकस करेंगे मोस्टली। क्या क्या रहेगा देखें इसमें। पहला तो रहेगा इसमें जो उड़ीसा के बालासोर में बहुत बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसकी पूरी जानकारी, एकदम सरल भाषा में जानकारी लेंगे। जो भी एक्सीडेंट हुआ है ना उसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे क्या हुआ था, ठीक है। दूसरा क्या है, बालासोर की इस घटना पर किसके क्या रिएक्शन थे, किसने क्या कहा। नेताओं ने, अभिनेताओं ने, जनता ने, मीडिया ने, जो भी कुछ इनके स्टेटमेंट रहे थे वो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे, ठीक है। अगला इसमें जो रहेगा भारत में अब तक के हुए ट्रेन एक्सीडेंट, अभी तक के जितने ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं वो रहेंगे, उनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, जो आज तक जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए इंडिया में उन सब की, ठीक है। अब अगला जो रहेगा हमारा विश्व में अब तक के हुए ट्रेन एक्सीडेंट में तो जानकारी देंगे इसके बारे में। जो सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, सबसे बड़ा, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट है उसके बारे में हम इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था आपका, इसमें आपके देख रहे होंगे आप, एक ट्रेन ये है, एक ये है, एक ये है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसमें 3 ट्रेनें थी जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें आपकी एक मालगाड़ी है ये, और ये 2 पैसेंजर थी बाकी की, ठीक है। आगे देखिए, इसकी जो एक्सीडेंट की जो 3D डायमेंशन की जो वीडियो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसको देखें और समझने की कोशिश करें किस तरीके से ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या था, कैसे हुआ था, पूरे अच्छे तरीके से समझ पाओगे इसमें, ठीक है। ये देखिए, आखिर कैसे हुआ, कैसे हुआ था इसको समझे आप, है ना। देखिए 2 जून 2023, 2 जून की बात है आपकी, 2 जून की,
2023 की शाम को ओडिशा के बालासोर जिले के एक बहनागा बाजार है यहाँ पे। कौन सा? बहनागा बाजार में एक दिल दहलाने वाली खबर आती है। खबर के अनुसार ओडिशा के बालासोर में भारतीय रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जब भी रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू टीम ने जितनी बॉडी निकाली, उसकी सरकार के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो स्टेटमेंट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो रेलवे की तरफ से, वो 300 के समथिंग बताई जा रही है और 1000 से ज्यादा की संख्या में कुछ यात्री घायल बताए गए थे। ठीक है, इस दुर्घटना दक्षिण पूर्व रेलवे के, ये जो रेलवे है ये दक्षिण पूर्व रेलवे के अंडर में आता है। ठीक है, एक खड़गपुर रेलवे डिवीजन का हिस्सा है। इसका जो डिवीजन है वो खड़गपुर रेलवे है, उसका हिस्सा है। प्रारंभिक रिपोर्ट जो आपकी प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 3 ट्रेनों में टक्कर हुई है, जिसमें से 2 यात्री ट्रेनें थी, 2 यात्री ट्रेनें और एक मालगाड़ी खड़ी थी। जो यात्री ट्रेनें थी वो एक दूसरे के विपरीत आ रही थी, मतलब एक ऐसे जा रही थी, एक ऐसे उल्टी आ रही थी, एक दूसरे के विपरीत जा रही थी और वहां पे मालगाड़ी जो थी वो अपनी जगह पे स्थिर खड़ी थी। ठीक है, पहली जो ट्रेन थी आपकी 12841, गाड़ी का नंबर है कोरोमंडल एक्सप्रेस, 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो हावड़ा, जो कोलकाता में के शालीमार स्टेशन से चलकर चेन्नई जा रही थी। जो आपकी 12841 गाड़ी है वो हावड़ा से शालीमार से होकर के कहां जा रही थी? चेन्नई जा रही थी। इसने खड़गपुर और बालासोर को पार किया था। और अगला पड़ाव भद्रक होता था। इसका ट्रेन लगभग सही समय पर चल रही थी और 7:01 में बहनागा बाजार जहां पे रुकी नहीं थी वहां से गुजरी थी ये ट्रेन। ठीक है, किस तरीके से हुआ था ये जाने। ट्रेन 12841 कोरोमंडल मेन लाइन से गुजर रही थी। कौन सी मेन लाइन? मेन लाइन आपकी कौन सी होती है? जैसे कि कोई ये लाइन है आपकी, ये होगी आपकी मेन लाइन। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि ये जो इस तरीके से मुड़ जाती है हल्की हल्की साइड में, जो उसको लूप लाइन बोलते हैं, जिसमें खड़ी होती है। मेन लाइन जो है इसे गुजर रही थी। ठीक है, जो 12841 जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आपकी तभी ट्रेन लूप अप लाइन में खड़ी मालगाड़ी, जो वहां पर मालगाड़ी खड़ी थी लूप लाइन पर, उसे ट्रेन पूरी गति से थी क्योंकि ट्रेन को स्टेशन पर रुकना नहीं था। ट्रेन जो चल रही थी अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी क्योंकि उसको वहां पर रुकना नहीं था। इसलिए स्पष्ट है कोरोमंडल मेन लाइन से सीधा जाने के बजाय लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। समझ में आया क्या हुआ था? जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है आपकी वो मेन लाइन से सीधा जाने के बजाय, जिसको सीधा निकलना था तो सीधा जाने के बजाय लूप लाइन पर जो ट्रेन खड़ी थी आपकी उस पर मालगाड़ी उसमें जाके टकरा जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लोकोमोटिव ड्राइवर सब वो सिग्नल के जरिए डायरेक्शन लेते हैं। उनको जो सिग्नल दिया जाता है उसके हिसाब से वो लोको पायलट अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। जो निरीक्षक हुआ था इंस्पेक्टर ने, तो इसके सामने आया है कि कोरोमंडल को पहले मेन लाइन से गुजरने के लिए हरी झंडी दे दी गई थी। जो रिपोर्ट में आया उसमें यह बताया गया कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उसको पहले मेन लाइन से गुजरने के लिए हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन बाद में सिग्नल बंद कर दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा था प्रारंभिक रिपोर्ट में। इसलिए ट्रेन लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। जो पहला इंफॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से ऐसा बताया गया था स्टार्टिंग में। उसके बाद में आगे इसकी और जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होती है, क्या आता है देखो। सबसे पहले इसमें जो आप बार बार देखोगे कि लूप लाइन करके ना बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल हो रहा है। तो लूप लाइन समझ लो, लूप लाइन होता क्या है? लूप लाइन होता है इस लाइन को किसी रेलवे स्टेशन के पास बनाया जाता है जिससे वहां से गुजरने वाली ट्रेन को हॉल्ट मिल सके, मतलब उसको वहां पर रोका जा सके। इस लाइन को इस्तेमाल ट्रेन को खड़ा करने के लिए किया जाता है। मैंने भी जैसे बताया था, जैसे आपकी ये लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये आपकी मेन लाइन हो जाती है। अब जैसे कोई गाड़ी एडजस्ट करके निकलेगी इस तरीके से इस इंतजाम है, तो इसमें जो मुड़ेगी वो लूप लाइन होगी। जो स्टेशन पर इसमें गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, इसको बोलते हैं लूप लाइन। लूप लाइन समझ गए? अगला क्या होता है, ट्रेन दुर्घटना में जन धन हानि का आंकड़ा क्या रहा, जो अनुमानित आंकड़ा रहा, कितनी मौतें हुई, क्या रहा, वो इसमें बताने जा रहे हैं। इस ट्रेन हादसे में लगभग 2 से 88 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। जो आंकड़ा बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो 288 का है और अनुमानित 900 लोगों के गंभीर रूप से चोटिल होने की खबर सामने आई है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार क्या है कि मृत लोगों की संख्या हजारों में और घायलों की संख्या भी हजारों में बताई जा रही है। बचाव दल और स्थानीय लोगों के अनुसार ज्यादातर लोगों की कोई चोटें नहीं दिखाई दी थी। जो वहां के लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने, और जो बचाव दल थे, रेस्क्यू टीम थी,
उन्होंने बताया है कि वहां पर ज्यादातर बॉडी जो थी, डेड बॉडी थी, उनका कोई चोट नहीं दिखाई दी है, जिससे यह लगता है कि ज्यादातर मौतें शायद करंट लगने से हुई होगी। ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो मौतें हुई वो हो सकता है कि कहीं जो करंट है ट्रेन का उससे हुई होगी, ठीक है, क्योंकि चोटें नहीं है उसमें ज्यादातर। अब ये देखिए, सीबीआई ने अभी जो इस केस को ना सीबीआई के अंडर में दे दिया गया था, जिसमें जांच चल रही है। सीबीआई ने क्या निकाला है, आखिर कौन था इन मौतों का जिम्मेदार, आखिरकार सीबीआई ने किसको पकड़ा और क्यों, ये जानिए। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में रेलवे ने केंद्र सरकार से खुद ही सीबीआई जांच की मांग की थी, ठीक है, रेलवे ने खुद ही ये जांच मांग की थी। रेलवे ने को शक था कि हमारा इंटरलॉकिंग जो सिस्टम होता है इनका, वो इतना मजबूत होता है कि बिना किसी छेड़छाड़ के इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। हुआ क्या था कि जो ट्रेन है उनका जो ट्रेन डिपार्टमेंट है, जो कि रेलवे है, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है बहुत ही मजबूत है, बहुत ज्यादा, वो बिना छेड़छाड़ के उसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने ये मांग की थी कि इस केस को ना सीबीआई के दे दिया जाए। तो सीबीआई ने इसका जांच किया। जांच करी सीबीआई ने हाल ही में कुछ दिनों पहले जेई जूनियर इंजीनियर थे जो रेलवे के आमिर खान आमिर खान से पूछताछ की थी। फिर दोबारा जब टीम उनके घर पहुंची तो वहां ताला लगा लटका मिला था। जब टीम एक बार उनसे जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, तब दोबारा टीम उनके पास पहुंची तो उनके घर में ताला लटका हुआ मिला था। इस घटनाक्रम के बाद अफवाह उड़ा दी गई थी, ध्यान रखें, अफवाह उड़ा दी गई थी कि सीबीआई ने जेई का घर सील कर दिया, जब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि हकीकत इसकी बिल्कुल अलग थी, जिसको लेकर रेलवे ने इस बात का खंडन किया है कि रेलवे ने कहा है कि जांच के दायरे में आने वाले सभी रेलवे कर्मी पूरी तरीके से जांच एजेंसी सीबीआई का सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि हादसे को लेकर के सब कुछ साफ हो सके। ऐसा कुछ नहीं है जो आमिर खान का नाम आया था कि वो गायब हो गए हैं, वो भाग गए हैं, उनके घर को सील कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि कोई भी हमारा कर्मचारी गायब नहीं है, सब कर्मचारी सीबीआई की जांच में सहयोग कर रहे हैं, बुलाए जाने पर उनके पास पहुंच रहे हैं। ऐसी सब अफवाहें, इन पर ध्यान ना दिया जाए। हालांकि अभी जो सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है, उन्होंने अभी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में देखा गया, ठीक है, कौन कौन सी थी। भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है, जो इंडिया में रेल दुर्घटना हुई है सबसे बड़ी, उनके बारे में देखा गया। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इससे जो पहले के तीन है ना, वो है आपके अमेरिका और रसिया और चाइना। उसके बाद में आपका चौथा है इंडियन रेलवे, ठीक है। लंबे समय से रेलवे की बुनियादी सुविधाएं खराब हो रही हैं, जो पिछले कई वर्षों से रेल दुर्घटनाओं का कारण रही है। भारतीय रेल में प्रतिदिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग हर दिन, इसमें अगर बात करेंगे ना पिछले रेल दुर्घटनाओं का कारण रहा है, भारतीय रेल में प्रतिदिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, ट्रेन को, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल औसत 300 छोटी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अनुमान से बताया जा रहा है लगभग 300 दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 586 रेलवे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 586, ठीक है। भारत में 2014-15 में 131, एक आंकड़ा देखिए, 2014-15 में 131, और इस हादसे में जो 168 लोगों की जान गई थी 2014-15 में। 2013-14 में देखा जाए तो 117 हादसे हुए थे, इसमें 103 लोगों की जान गई थी। 2014-15 में अगर देखा जाए तो 60% जो रेलवे दुर्घटनाएं थी वो पटरी से उतरने के कारण हुई थी। अगर 2014-15 की रेल दुर्घटनाओं के बारे में देखा जाए तो जो एक्सीडेंट हुए थे वो 60% एक्सीडेंट ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण हुआ था, ठीक है। इसमें से करीब 53% दुर्घटनाएं ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से हुई थी, ठीक है। अब देखिए, आपको ना सब बताने वाले हैं दुर्घटनाओं की तिथि, स्थान और उससे संबंधित जानकारी। 2 जून 2023
जो कभी आपने बताया ना 2 जून 2023 को भारतीय राज्य उड़ीसा के बालासोर शहर के पास एक ट्रेन टक्कर जिसको बालासोर रेल दुर्घटना आदि ऐसे नामों से जाना जाता है। यह रेल दुर्घटना भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिला के बहाना बाजार के रेलवे स्टेशन के पास हुई थी, जो कभी हमने पूरा डिटेल उसका पढ़ा था वही है। इस रेल हादसे में 2 यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी मिलकर कुल 3 ट्रेनें शामिल थी। 4 जून 2023 तक इस घटना में कम से कम 288 लोग मारे गए हैं और लगभग 1775 लोग घायल हुए, 1175 लोग घायल हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं 19 अगस्त 2017 को अगला जो हरिद्वार से पुरी के बीच, कहां हरिद्वार से पुरी के बीच चलने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई थी, 14 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके कारण 21 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 97 घायल हुए थे। ये जो आंकड़े हैं वो अनुमानित हैं, हकीकत वाले नहीं है, अपनान भी हो सकता है। अब इसके बाद देखेंगे हम 30 मार्च 2017 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कुलफैर स्टेशन के पास महाकुंभ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस दुर्घटना में करीब 52 लोग घायल हो गए थे। ठीक है, अब देखेंगे 20 फरवरी 2017 को कानपुर से आ रही कालंदी एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई थी। सौभाग्य की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था। ठीक है, जो 20 फरवरी 2017 को जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। अब देखते हैं 22 जनवरी 2017 को। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस रेल हादसे में करीब 39 लोगों की ने अपनी जान गंवाई, 39 लोगों ने, कितने 39 ने। अब देखेंगे 20 मार्च 2015 को ट्रेन से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। ये भी पटरी से उतरी है। इस हादसे में करीब 34 लोग मारे गए थे। कितने 34 लोग मारे गए थे। अब 4 में 2014 की देखते हैं। महाराष्ट्र के नागोठाणे, कहां पे महाराष्ट्र के नागोठाणे और रोहा स्टेशन के बीच दिवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने, यहां भी ट्रेन को पटरी से उतरी है के कारण इस रेल हादसे में 20 लोगों की जान गई थी और 100 अन्य घायल हुए थे। पटरी से उतरी है भी। अब देखते हैं 28 दिसंबर 2013 को बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से, यहाँ पे आग लगी है बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस में, लगभग 26 लोग मारे गए थे और करीब 20 लोग घायल हुए थे। आग एयर कंडीशन कोच में लगी थी। ठीक है, अब देखते हैं 19 दिसंबर 2023 को बिहार के खगड़िया जिले में राजरानी एक्सप्रेस बिहार में हुआ था ये, की चपेट में आने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। कितने की 28 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ठीक है, ये हमारा 19 अगस्त 2013 को रहा। अब इसको देखो, ये आपका 30 जुलाई 2012 को देखेंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में दुर्घटनाओं के मामले में सबसे बुरे सालों में एक रहा। इस साल 2012 में लगभग 14 रेलवे हादसे हुए थे। 2012 में, ठीक है, जिनमें पटरी से उतरने के आमने सामने टक्कर दोनों तरीके के हादसे शामिल है। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं 7 जुलाई 2011, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन और एक बस टक्कर में 38 लोगों की मौत हुई थी। 38। ठीक है, अब देखिए 20 सितंबर 2010 को बात करें, मध्य प्रदेश में हुआ था ये। राज्य के शिवपुरी शहर, कहां पे शिवपुरी में ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई थी। टक्कर में 33 लोगों की मौत हो गई थी और 160 से ज्यादा लोग घायल थे। कितने 33 घायल कितने थे 160। ठीक है, और देखो 19 जुलाई 2010 भारत के पूर्वी भाग में स्थित पश्चिम बंगाल में
उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस के बीच रेल हादसे में 62 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम 28 मई 2010 पश्चिम बंगाल में यह भी हुआ था कि संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, कौन सी ज्ञान कैसे नक्सली हमले, पटरी से उतरी थी। इस हादसे में 170 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 170 लोगों की मौत हुई थी। ये भी बहुत बड़ी दुर्घटना रही। ठीक है, 28 मई 2010। इसके बाद अगला देखते हैं 14 फरवरी 2009। 14 फरवरी 2009 इस दिन रेल बजट आ रहा था आपका। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे थे। आज से 15 लोगों की मौत हुई थी और 50 घायल हुए। ठीक है, अगस्त, इसमें डेट याद नहीं, क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए अगस्त 2008 में देखेंगे। सिकंदराबाद के काकीनाडा जा रही गौतमी एक्सप्रेस में देर रात आग लग गई थी। इसमें कारण 32 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं 16 अप्रैल 2007। ये तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना कम से कम 11 लोग मारे गए थे। दुर्घटना तुरमातपुर के कांचीपुरम गांव के पास तब हुई जब एक ट्रेन मिनी बस से जा टकराई थी। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब 21 अप्रैल 2005 ये गुजरात में हुआ था। गुजरात के वडोदरा के पास साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर में 17 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 17। कितने लोगों की मौत हुई थी? इसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और 78 घायल हुए थे इसमें। ठीक है, अब फरवरी 2005 की बात करते हैं। इसमें महाराष्ट्र के एक रेलगाड़ी, महाराष्ट्र में हुआ था, ये कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। रेलगाड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर में, रेलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई थी, इसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और इतने ही लगभग घायल हुए थे इसमें। अगला देखते हैं जून 2003 महाराष्ट्र में हुई रेल दुर्घटना में 51 लोग मारे गए थे और अनेक घायल हुए थे। ये महाराष्ट्र में हुई थी, इसमें 51 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। ठीक है, अब 2 जुलाई 2003 ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से करीब 120 किलोमीटर दूर वारंगल में गोलकोंडा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन एक ओवरब्रिज से नीचे सड़क पर जा गिरे थे। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 21 लोगों की मौत हुई थी। अब देखते 22 जून 2003 गोवा और महाराष्ट्र की सीमा पर रत्नागिरी के पास एक विशेष यात्री गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें 51 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 51 लोगों की मौत हुई थी। अब देखते हैं हम 15 मई 2003 की बात करते हैं। पंजाब में जो लुधियाना के नजदीकी फ्रंटियर मेल में आग लगी जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 38 लोगों की मौत हो गई थी। अब 9 सितंबर 2002 की बात करते हैं। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी? राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से नई दिल्ली जा रही थी। दुर्घटना हुई, इसमें 120 लोग मारे गए थे। कितने? 120 लोग मारे गए थे और काफी घायल हुए थे। 10 सितंबर 2002 को देखा बिहार के गया फिर रफीगंज के समीप राजधानी एक्सप्रेस कुछ बोगियां नदी में गिर गई थी। इस घटना में 150 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 150 लोगों की मौत हुई थी। अब है 9 सितंबर 2002 हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस। दुर्घटना से इस हादसे में 120 लोग मारे गए थे। 12 मई 2002 नई दिल्ली से पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। इस दुर्घटना में 12 लोग मारे गए थे। ठीक है, 22 जून 2001 मैंगलोर चेन्नई मेल केरल की कड़कुंडी नदी में जाकर इस हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 59। 31 मई 2001 उत्तर प्रदेश के एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से ट्रेन जा टकराई थी। इस दुर्घटना में 31 लोगों की मौत हुई थी। 2 दिसंबर 2000 कोलकाता से अमृतसर जा रही हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकराई जिसमें 44 लोगों की मौत हुई थी और 144 घायल हुए थे। 3 अगस्त 1999
पश्चिम बंगाल के गैसल में दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस के बीच हुई थी। इसमें लगभग 285 लोगों की मौत हुई थी और 312 लोग घायल हुए थे। ये भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट रहा पश्चिम बंगाल के गैसल से दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस। 1999 16 जुलाई 1999 को देखते हैं। दिल्ली से जा रही जीटी एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस मथुरा के पास एक मालगाड़ी से टकराई थी। इस दुर्घटना में 17 लोगों की जान गई थी, 200 लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 1998 पंजाब के खन्ना जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस और अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल टकराई। इस दुर्घटना में लगभग 209 लोगों की मौत हुई थी और 120 घायल हुए थे। 14 सितंबर 1997 मध्य प्रदेश के बिलासपुर, एमपी के बिलासपुर में हुई इस रेल दुर्घटना में 100 लोगों की जान चली गई थी, 200 लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस की 5 बोगियां नदी में गिर गई थी, जिसमें 100 लोगों की मौत हुई थी, 200 लोग घायल हुए थे। अब हम बात करेंगे 18 अप्रैल 1996। 18 अप्रैल 1996 एर्नाकुलम एक्सप्रेस दक्षिण केरल में एक बस से टकराई थी। इस दुर्घटना में 35 लोगों की मौत और 50 लोग घायल हुए थे। अगला है 20 अगस्त 1995 को आगरा के समीप फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालनी एक्सप्रेस से आमने सामने से टक्कर आ गई थी, जिसमें 305 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 344 लोग घायल हो गए थे। 21 दिसंबर 1994 कोटा वीना एक्सप्रेस मालगाड़ी से राजस्थान में टकराई थी, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और अनेक लोग घायल हुए थे। इसी हिसाब से 16 अप्रैल 1990 पटना के निकट रेल में आग लगी थी। इस दुर्घटना में लगभग 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। 23 फरवरी 1985 को राजनांदगांव में एक यात्री गाड़ी पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई थी। इस हादसे में लगभग 50 मौतें और अनेक घायल हुए थे। ठीक है, अगला है आपका इंडिया का जो सबसे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ था 6 जून 1981 को। कब? 6 जून 1981 को भारत के बिहार राज्य के एक बहुत ही खतरनाक रेल दुर्घटना हुई भारत के बिहार राज्य में, जिसमें रात्रि में एक पैसेंजर ट्रेन की कई बोगियां खगड़िया के पास गमारा नदी के पुल से नीचे जा गई थी। कौन सी? गमारा नदी से पुल से नीचे जा गई, जिसमें 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने? 800 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1000 से ज्यादा घायल हो गए थे इसमें। ठीक है, कहां पे हुआ था ये? बिहार में। कहां? बिहार। ठीक है, बिहार में। अब देखेंगे हम विश्व में सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट किस देश में हुआ था और कितनी हानि हुई थी उसमें। दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा जो है आपका कहां हुआ था? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ था। कहां? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को, जब हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण श्रीलंका में ट्रेन थी एक द क्वीन। कौन सी ट्रेन थी आपकी? द क्वीन ऑफ द सी। कौन सी? द क्वीन ऑफ द सी ट्रेन, जिसमें ओशियन, जिसे ओशियन क्वीन एक्सप्रेस भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सुनामी ऐसी थी कि पूरी ट्रेन को ही निगल गई थी, जिसमें ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों के लगभग 1700 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें कितने? 1700 लोगों, 1700 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है, जो कि कहां हुआ था? श्रीलंका में। ठीक है, कहां हुआ था? श्रीलंका में। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।